हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक हाफ स्वेटर जो कि 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए, ठीक है। 3 प्लाईवुड में बनाया गया है। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपको इस तरह के स्वेटरें बनानी है या देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे सामने बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल में जब प्रेस करेंगे आप तो क्या होगा, जब भी हम कोई भी इस तरह के वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 हमने अपलोड कर लिया है, जिसमें कि मैंने इसमें दिया है कितने फंदे लेने हैं, पैटर्न कैसा रहेगा और बैक पार्ट में हमने कितनी लंबाई रखी है और आर्म होल की कटिंग कैसे की है, ठीक है। तो बैक पार्ट कंप्लीट हो गया पार्ट 1 में। अब ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें कि हम वी शेप का जो गला है इसकी कटिंग कैसे करेंगे ये बताएंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए इसमें पूरा हम बता नहीं सकते कि कितने फंदे इसमें उठाए गए हैं। इसके लिए आपको पार्ट 3 भी देख। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको वी शेप का जो गला है उसकी कटिंग कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए आर्म होल की कटिंग हम करने लगे हैं और ये फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट में जैसे मैंने आर्म होल की कटिंग की थी वही उतने ही लंबाई में हमको आर्म होल की कटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहली रो में तो हमारा पैटर्न आ जाता है। दूसरी रो मैंने इसलिए कंप्लीट कर ली क्योंकि मुझे दोनों धागे एक साइड चाहिए थे, ठीक है। पहले हम एक साइड का बना लेंगे, फिर हम दूसरी साइड का बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए इस साइड आने के लिए यहाँ पे मैंने इस साइड का जो आर्म होल की कटिंग है वो शुरू कर दी है। 3 फंदे इस साइड बंद कर लिए हैं। अब मैं इस साइड के आर्म होल की कटिंग भी शुरू करूंगी, साथ में गले की कटिंग भी, ठीक है। तो 3 फंदे बंद कर लेते हैं पहले हम। यहाँ पे तरीका वही रहेगा, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1, और फिर 2 का 1। इस तरह से हमने 3 फंदे बंद कर लिए हैं। आर्म होल की कटिंग यहाँ से शुरू हो गई है। 3 2 1 करके आर्म होल की कटिंग करेंगे। साथ में जब हम दूसरा फंदा बनाएंगे तो ये धागा देखिए इधर है, इसको इस साइड लाएंगे ऐसे और इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से हम धागे को भी इस साइड ले आएंगे, नहीं तो ये काफ़ी दूर पड़ जाएगा, फिर हमें काटना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करना है, वी शेप का जब हम गला देते हैं तो एक फंदा बीच में रखते हैं और दोनों साइड बराबर फंदे रखते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी आप वी शेप में अगर गला बना रहे हैं तो क्या करना है, आपको ऑड नंबर्स के फंदे लेने हैं। जैसे आपने 80 फंदे लेने तो 81 कर लीजिए, 90 लेने तो 91 कर लीजिए, एक एक्स्ट्रा कर लीजिए। जैसे आपने 94 फंदे लिए हैं तो 95 कर लीजिए उनको, ठीक है। क्योंकि दोनों साइड बराबर होते हैं और बीच में एक फंदा होता है तो वो एकदम फिट बैठता है। तो इसमें हमारे 61 फंदे थे, तो 30 इस साइड और 30 उस साइड, दोनों 30 30 60 हो गए और बीच में जो एक फंदा बचेगा वो फंदा हमारा गले के लिए हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो ये देखिए ये वाला फंदा हमारा बीच में पड़ रहा है एकदम, ठीक है। 30 फंदे ये हैं, 30 फंदे ये एक फंदे भी गिनने हमने, इनको छोड़ना नहीं है, इनको भी गिन के कर लेंगे, ठीक है। तो इस वाले फंदे को तो फिलहाल हम ऐसे ही रख लेंगे, इसमें हम बाद में निशान लगाएंगे, नहीं तो अभी आपको लगाना है तो लगा लीजिए। मैं आपके सहूलियत के लिए इसको यहाँ पे एक निशान लगा दे रही हूँ, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा आपको पता है 3 प्लाई ऊन है, ठीक है। ये ऊन हमेशा फैलती है, ये ऊन फैलेगी। तो क्या करना है हमको, अभी तो मैं सिर्फ 3 प्लाई ऊन की बात कर रही हूँ। जब हम 3 प्लाई ऊन से वी शेप में गला बनाते हैं तो कैसे उसको घटाते हैं मैं बताती हूँ आपको। क्या करेंगे, यहाँ से हम वापस जाएंगे, ठीक है। अभी हम घटाएंगे नहीं, यहाँ पे वापस जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर जाते वक्त यहाँ पे 1 घटाएंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे शुरू में ही, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जो शुरू वाली रो है वो 1 रो बिना घटाए बनानी है, 1 रो घटा करके बनानी है, ठीक है। मैं सिर्फ एक साइड की रो की बात कर रही हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए हम बैक साइड में आ जाते हैं।
जो ये हमने यहाँ पे निशान लगाया है, इधर से ये वाले हमको अभी नहीं बनाने, अभी हमको सिर्फ ये वाले फंदे बनाने। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे हम 2 फंदों का एक नहीं करेंगे बल्कि ऐसे ही इसको बना लेंगे। तो ये शुरुआत वाली रो है, शुरुआत वाली रो में क्या करेंगे, एक रो बिना घटाए ही बना लेंगे और एक रो में घटाएंगे। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 3 फंदों की आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब 2 फंदों की कटिंग करेंगे, उसी तरह से करेंगे। 2 फंदों का एक कर लेंगे, फिर 2 फंदों का एक कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे और पिंक वाले धागे को इधर ले आएंगे। ठीक है, एक फंदा बीच में रह जाएगा उसका, जो हम गला बनाने में उसका फली बनाएंगे, और बाकी आधे आधे दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे। एक साइड का पहले बना लेंगे, दूसरी साइड का बाद में बनाएंगे। तो मैं एक साइड का बता देती हूँ आपको। ये देखिए, जैसे अभी हमने डिवाइड किया था, उसके बाद बैक वापस में यहीं से वापस आ गई थी, तो उस रो में हमने कोई फंदा नहीं घटाया था। अब हम एक फंदा घटाएंगे। ठीक है, तो पहले उल्टी रो में हमने फंदा नहीं घटाया था, दूसरी उल्टी रो में हम फंदा घटाएंगे सिर्फ एक, 2 फंदों का एक कर लेंगे। ठीक है, और ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा, पहले जो हम वापस गए थे, मैं सीधे साइड की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उल्टी साइड की बात कर रही हूँ। ठीक है, पहले जब हम यहाँ से वापस गए थे, बिना घटाए एक रो बनाई थी हमने, फिर हम फ्रंट रो को कंप्लीट करते हुए फिर वापस बैक साइड में आए उल्टी रो में। उल्टी रो में अब मैंने 2 का एक किया है। ठीक है, इसी तरह से चलता जाएगा जब तक कि हमारे शोल्डर में हमको कितने फंदे रखने हैं वो ना हो जाए। अब इसमें मैं लगभग 14 से 15 फंदे रखूंगी। जब तक 14 से 15 फंदे घट न जाएंगे तब तक हर दूसरी उल्टी रो में मैं एक एक फंदा घटाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो जाएगा, हमारा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे पिंक कलर का आ जाएगा। तो हमको एक फंदा और कम करना है। 3 2 तो कर लिया हमने, अब हम एक फंदा और बंद करेंगे। कैसे करेंगे, 2 का एक करेंगे लेकिन पिंक कलर से ही करेंगे। ठीक है, वाइट से नहीं करेंगे। ये देखिए 2 फंदों का एक कर लिया, धागा पीछे कर लिया, एक फंदा बना लिया। अब देखिए ये पिंक वाले में ये जो फली जा रही है, इसी में बनाएंगे हम ये वाला पैटर्न। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 धागे हमने खोल लिए। अब इसमें लेंगे और पैटर्न आपको पता है, शुरू में ही मैंने बता दिया था, और इसकी एक पैटर्न की भी अलग से वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो गई है, 3 2 1। अब इस रो को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद बैक रो में दिखाएंगे आपको। तो देखिए रो कंप्लीट हो गई। अब बैक रो में आएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि अभी इससे पहले वाली जो बैक रो थी उसमें हमने एक फंदा कम किया था। अब इसमें हम फंदा बंद नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही बना लेंगे बिना फंदा बंद किए। रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो भी कंप्लीट कर ली है। अब फ्रंट रो में हमने अब यहाँ पे कोई घटाई नहीं करनी है क्योंकि ये हो चुका है। ठीक है, ये 3 2 1 जो आर्म होल की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इस साइड को, आर्म होल की साइड को हमको कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे जाना है और अब गले की कटिंग करनी है हमको। ठीक है, तो ये फ्रंट रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट रो कंप्लीट कर ली। अब हम बैक रो में वापस जाएंगे। अब हम यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे, मतलब एक फंदा घटाएंगे। ठीक है, इस तरह से 2 फंदे का एक कर लिया और ये बैक रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। बैक रो और फ्रंट रो दोनों कंप्लीट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए
ये हमने गले की कटिंग शुरू कर दी है और यहाँ आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसी तरह से एक रो छोड़ देनी है, दूसरी रो में एक फंदा कम करना है। ठीक है, फ्रंट रो की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ बैक रो की बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे अभी हम फ्रंट रो कंप्लीट करके आए, अब बैक रो में हमको फंदा बंद नहीं करना है, सीधे ही बनाना है। वापस फ्रंट कंप्लीट करके फिर जब आएंगे हम, तब हमको यहाँ पे शुरू में ही 2 का 1 करना है। तो इस तरह से जो हम वी शेप में गला बना रहे हैं, थोड़ी सी इसकी जो शेप है वो आ जाएगी। ठीक है, वी शेप में आ जाएगा ये। एक्चुअली क्या है, और अगर दूसरा हमारा यहाँ पे ऊन होता है, ये 3 प्लाई वाली ऊन है, तो थोड़ी सी ये फैल जाती है, इस वजह से एक रो छोड़ करके दूसरी रो में कटिंग करनी पड़ रही है। नहीं तो वर्धमान या ओसवाल की जो ऊन होती है, नॉर्मल वाली जो ऊन होती है, उसमें लगातार ही हम कटिंग करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फंदे होते हैं। ठीक है, फंदे ज़्यादा होने की वजह से उसमें ज़्यादा कटिंग होती है, तो 6-7 फंदे हम लगातार फंदे बंद करते हैं हर रो में, हर उल्टी रो में 6-7 रो हम लगातार ही बंद करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके एक रो में छोड़ के दूसरी रो में फंदा बंद करेंगे। वो मैं कभी वी शेप का जो गला बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी ज़रूर। तो 3 प्लाई का ऊल है, थोड़ा फैलता है, इसलिए इसमें एक रो छोड़ करके एक रो में फंदा बंद करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से बनाते जाऊंगी, और आपको कब तक फंदे बंद करने ये देख लीजिए। ये 3 प्लाई ऊन है, इसमें मैं सिर्फ 14 फंदे रखूंगी, 14 फंदे मुझे शोल्डर में रखने हैं। घटाते घटाते फंदे जब मेरे यहाँ पे 14 फंदे रह जाएंगे, तो क्या करूँगी, वहाँ से घटाना बंद कर दूंगी और सीधे ही बना लूँगी उसको। ठीक है, फिर घटाना बंद हो जाएगा, फिर घटाएंगे नहीं, सीधे सीधे ही बना लेंगे जहाँ तक हमको आर्म होल जितनी हमको लंबी चाहिए। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं पूरा कर लेती हूँ और इसमें भी बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट करके इसको बताती हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। तो देखिए, जो वी शेप का गला हम बना रहे थे वो एक साइड बन चुका है। इसकी लंबाई बता देती हूँ मैं। अगर हम यहाँ से लें तो ये 5.5-6 इंच के आसपास आने वाला है। ठीक है, अगर हमारी ये पूरी कटिंग से के बाद लें तो ये 5 इंच आने वाला है। ये कम इसलिए किया है मैंने, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, स्टिचेबल थोड़ा सा ऊन जो है फैलने वाली है, इसलिए इसमें कम किया है। अगर आपके पास नॉर्मल जो हम जिससे हम बनाते हैं, जैसे ऐसी ऊन अगर आप लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको 6 इंच कर लीजिएगा। ठीक है, 6 से 6.5 इंच कर लीजिएगा। अब एक साइड का तो कंप्लीट हो चुका है, दूसरी साइड क्या करना है हमको, ये वाला जो फंदा हमने लिया था, इसमें पिन लगा करके ऐसे छोड़ देना है, और यहाँ से हमको ऊन ले लेनी है। ठीक है, यहाँ से हम इसको एक नोट लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से इसको बराबर करके क्या होता है, ये अलग अलग 3 हैं तो तीनों के लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। ये पहली रो है। पहली रो में क्या करना है, हमको सीधे सीधे बना लेना है, कुछ भी नहीं करना है, ना घटाना है ना बढ़ाना है, सीधे सीधे सीधा बना लेना है। और जो ये छोटा सा धागा रह गया है, इसको इस तरह से दबाते हुए उधर ले जाएंगे, नहीं तो ये बाद में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, इस तरह से धागे में दबाते हुए इसको ले जाएंगे। बाकी जो बचा है उसको कट कर देंगे। बस अब हमने जैसे दूसरी साइड का वी शेप का गला जो हमने घटाया था, वैसे ही इस साइड का भी घटाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हमने आर्म होल की भी कटिंग कर ली थी। ये देखिए,
यहाँ पे हमने 3 फंदों की आर्म होल की कटिंग कर ली थी। अब हमको क्या करना है, 2 और 1 की कटिंग और कर लेनी है। तो कर लेते हैं। इस तरह से 2 फंदे ले लेंगे, 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा कम हो गया, 2 का 1 करेंगे, दूसरा फंदा कम हो गया। ठीक है, 3 और 2, 3 2 की कटिंग हो गई है। रो कंप्लीट कर लेते हैं। इस साइड भी हमने ऐसे ही करना है, बैक रो में हमने ऐसे ही बना लेना है। पिछली बार इस साइड वाले में हम बैक रो में गले का फंदा घटा रहे थे, गले की जो कटिंग दे रहे थे वो घटा रहे थे, लेकिन अब फ्रंट रो में करेंगे, फ्रंट रो की शुरुआत में। ठीक है, एक रो हमने बिना घटाए ही बनाई थी, तो हर बार ऐसे ही करेंगे हम। एक फ्रंट वाली रो एक बिना घटाए बनाएंगे, एक में 1 फंदा घटाएंगे शुरू में ही। ठीक है, और बैक रो में हमको कुछ भी नहीं करना है, बैक रो हमारी ऐसी ही रहेगी, सीधी सीधी। ये देखिए, पिछली बार जब हम सीधी रो बना रहे थे उस साइड में हमने फंदा नहीं घटाया था, इस बार हम घटाएंगे। देखिए कैसे घटाएंगे, इस तरह से। ये गले की कटिंग है। ठीक है, इसी तरह से करनी है आपको। 2 का 1 कर लेना है, धागा पीछे करके सीधे बना लेना है। अब क्या करेंगे, उल्टी रो बनाएंगे, फिर सीधी रो बनाएंगे। सीधी रो में कोई फंदा नहीं घटाएंगे, फिर उल्टी रो बनाएंगे, फिर जो उसके बाद सीधी रो आएगी उसमें 2 का 1 करेंगे। तो समझ गए आप। अगर मैं बताऊं आपको, तो सीधे सीधे की तरफ अगर हम रो लें, सीधी सीधी रो लें, तो 1 रो हमारी नहीं घटेगी, 1 रो में घटेगी। ठीक है, अगर सीधी उल्टी हम दोनों करें तो देखिए, पहली रो में तो घट गया, दूसरी रो उल्टी आएगी, तीसरी रो हमारी सीधी जाएगी, चौथी रो उल्टी आएगी, 5वीं रो में हम 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल की कटिंग लास्ट रह गई है। 3 और 2 फंदे कम कर लिए हैं। पहले हमने 3 किए थे, फिर 2 किए थे, अब 1 कर लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। अब इस साइड हमें कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा ले जाना है। ठीक है, आर्म होल की साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ शोल्डर पे मैंने 15 फंदे रखे हैं। मैं 14 बोल रही थी आपको, लेकिन 15 रख दिए मैंने। देखिए, स्वेटर बनाने में कभी भी कोई भी जो भी गलती होती है या कहीं पे कोई कमी होती है तो वो लास्ट में बता देती हूँ। जो मैंने गलती की या जो मुझसे गलती हुई है यहाँ पे आप मत कीजिए, क्योंकि मैं तो एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा। ये देखिए, लास्ट फंदा बना लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा कलर जोड़ लेंगे। अब इस पहले हमने फंदे में जोड़ा था, अब धागे में जोड़ेंगे। धागे में नोट लगा करके इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, तो अभी जब हमने सीधी रो बनाई उसमें हमने 2 का 1 किया था, इस बार हम 2 का 1 नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, जो हमारा पिंक कलर है वो लगा लेंगे। इस कलर को भी हम दबाते हुए आगे को ले जाएंगे। इससे क्या होता है, बैक साइड में भी फिनिशिंग आ जाती है। ठीक है, धागे नहीं रहते हैं बैक साइड में भी। तो इसी की लाइन में हम, ये जैसे पिंक कलर का है, इसी की लाइन में हम इसको बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे 3 और ये 4 धागे खोल करके इस तरह से बना लें। इसी तरह से पैटर्न बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसको भी समझ गए होंगे आप। जैसे अभी सीधी साइड में मैंने घटाया नहीं, अब ये सीधी साइड का रो कंप्लीट करके बैक साइड की रो कंप्लीट करके फ्रंट में आऊँगी, तब 2 का 1 करूँगी। ठीक है, तो समझ गए आप। अगर सारी रो आपको गिननी है तो 5वीं रो में हम घटाएंगे। अगर सिर्फ आगे की रो आपको गिननी है तो एक बार आगे की रो में घटाएंगे, एक बार नहीं, एक रो में नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो इसको भी इतना ही बना करके दिखाती हूँ मैं। उसके बाद हम कंधे जोड़ेंगे और गला उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने जो ये वी शेप का जो गला है उसकी कटिंग कर ली है, फंदे घटा दिए हैं। आप भी इसी तरह से घटा लीजिए अगर आपकी 3 प्लाई वूल है तो। ठीक है, तो इसके बाद हम पार्ट 3 अपलोड करेंगे जिसमें बताएंगे कि कितने आपको फंदे उठाने। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।